ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय में एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे सोता है, ये सारी बातें पूछ रहे हैं। कि संसार में एक व्यक्ति ज्ञानी है, एक अज्ञानी है, और एक पत्थरों की तरह है, कुछ पता ही नहीं, ज्ञानी अज्ञानी, कुछ बेहोश है पूरे। तो ज्ञानी व्यक्ति का क्या लक्षण है, ये प्रश्न अर्जुन कर रहा है। क्योंकि उससे पहले वाले श्लोक में ये पूछा था कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो वचला बुद्धि। तुम्हारी परमात्मा में बुद्धि जब अचल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, तो तुम योग को प्राप्त करोगे, योग अवस्था प्राप्त होगी। एक योग होता है, एक भोग होता है। जब अपनी इंद्रियों को हम सुख देते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, उसका नाम भोग है। सही साधनों से या गलत साधनों से, गलत तरीके से या सही तरीके से अपनी इच्छाओं को जब हम पूरा करने में लगे रहते हैं, गलत तरीके से जब अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो भोग से भी नीचे स्थिति हो जाती है। उससे दुख ज्यादा मिलता है, सुख कम मिलता है। भोग का मतलब सुख ज्यादा मिले और दुख कम मिले। लेकिन वो तभी होगा जब हम मर्यादित, शास्त्रों के अनुसार, समाज के अनुसार, अपनी अंतरात्मा के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। तो हमारे जीवन में सुख ज्यादा होता है, दुख कम होता है। और जब अपनी स्वच्छंद हो जाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, गुरुजनों की अवहेलना करते हैं, और समाज की मर्यादाओं को भी नहीं देखते, और अपनी अंतरात्मा की आवाज भी नहीं सुनते, तो फिर दुख ज्यादा होता है, सुख कम होता है। तो ये दो स्थितियां हैं भोग की। मानी भोग में एक प्रकार की स्थिति में सुख अधिक होता है, दुख कम होता है। दूसरी स्थिति में दुख ज्यादा होता है, सुख कम। क्षण भर के लिए सुख हो गया, फिर अनंत दुख मिलता रहता है। जब हम अमर्यादित ढंग से स्वेच्छाचारी होकर अपने जीवन को इस संसार के बहाव में बहा देते हैं, तो दुख हमें बहुत ज्यादा मिलता है। कदम कदम पर दुख हम के दर्शन होते हैं, और सुख नाम मात्र का होता है। तो ये स्पष्ट अपनी बुद्धि में बिठा लेना चाहिए। और एक योग की स्थिति है। योग स्थिति में सुख और दुख से अतीत एक जीवन है। जब कभी भी हमें हमारी प्रसन्नता बाधित नहीं होती, अंदर का रस खंडित नहीं होता, निर्भय होते हैं, निर्द्वंद होते हैं, और द्वंद्व में हमारी समता होती है, सहजता होती है, उस स्थिति का नाम योग है। तो इन्होंने ये कहा था कि जब भांति भांति की वचनों को सुनने से श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी और परमात्मा में स्थिर होगी और अचल होगी। निश्चल होगी और अचल होगी। निश्चल का मतलब है विपरीत बुद्धि। निश्चलता और अचलता, वैसे तो ऊपर ऊपर से देखें दोनों एक ही बात है, पर निश्चलता विक्षेप रहितता को कह रहे हैं, और अचलता का अर्थ है कि वो बुद्धि संशय रहित हो जाएगी। तो तब तुम्हें योग की स्थिति प्राप्त होगी। तो अर्जुन का सहज प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ, जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब योग की स्थिति प्राप्त होगी। तो बुद्धि स्थिर कैसे होगी, या बुद्धि स्थिर होने के लक्षण क्या है?
कि बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तो उसके लक्षण क्या है। तो ये अर्जुन का प्रश्न है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, सिद्धि किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य कया भाषया, स्थित प्रज्ञ समाधिस्थस्य हे केशव कया भाषया भूयते, कया भाषया विद्यते। क्या परिभाषा है। स्थित धिया किम प्रभाष्येत, किम आस्येत, किम व्रजेत। कैसे वो व्रजन करता है, चलता है, कैसे वो बैठता है और कैसे बोलता है। ये स्थित धी के लक्षण के बारे में पूछा अर्जुन ने। और अर्जुन तो हम ही होते हैं। गीता में जब अर्जुन का प्रश्न है तो अपने को खड़ा करके देखना चाहिए कि मेरा प्रश्न है। और गीता में जो उत्तर दिया गया है भगवान उसको समझ करके भगवान का उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसा मन बनाना चाहिए। तो श्री भगवान आगे उत्तर दे रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। कहते हैं तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जब मनुष्य अपनी कामनाओं को छोड़ देता है। कामनाओं को छोड़ने का अर्थ ये होता है कर्म की कामनाएं नहीं, फल की कामनाओं को छोड़ देता है। जैसे भूख लगी, भोजन कर लिया, पर इसमें कामना कब होती है कि यही भोजन में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए। इस तरह से जब हम एक बाउंड्री तैयार कर लेते हैं तो ये कामना में आ जाती है। स्वादिष्ट हो तो अधिक खाने लगते हैं, अस्वादिष्ट हो तो कम खाते हैं। ये सब कामना के कारण होता है। तो कामना पदे पदे हम देख सकते हैं किस तरह काम करती है। मेरे को कहीं जाना है तो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए तब मैं जाऊंगा, पैदल नहीं जाऊंगा, साइकिल पर नहीं जाऊंगा। ऐसे जो सोचते हैं ये कामना हो जाती है। मोटरसाइकिल पर नहीं जाऊंगा, ट्रक में बैठकर नहीं जाऊंगा, मैं तो भाई गाड़ी होनी चाहिए ठीक ठाक तब जाऊंगा। तो ये कामना में आ जाता है। यदि हमें जल्दी है और कोई साधन मिल गया तो जो भी मिल गया उसकी का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से कामना को देखा जा सकता है। कर्म की कामना कोई मना नहीं करता है। गाय के स्थान पर गए और गोबर पड़ा हुआ है, हमने उठा दिया तो ये कामना नहीं है। कि मैं काम कर रहा हूँ, ये कामना नहीं है। कोई प्यासा है और उसने पानी मांगा, पानी पिला दिया, ये कामना नहीं है। कोई रास्ता पूछा कि भाई दिल्ली का रास्ता कौन सा है, हमने कहा ये है, ये कामना के बिना हमने काम किया है। कोई उससे अपेक्षा नहीं है कि भाई ये मेरे को शाबाशी देगा, ये कोई मेरे को वो देगा। तो इस तरह से कामना को समझना चाहिए। लोग कह देते हैं कामना तो छोड़ेंगे तो फिर जिएंगे कैसे। रोटी खानी पड़ती है, पानी पीना पड़ता है, पर मैं ये कह रहा हूँ रोटी खानी, खाना, पानी पीना ये कामना में आता ही नहीं। यही रोटी होनी चाहिए, यही पानी होना चाहिए, उस जगह का पानी होना चाहिए, वैसा पानी होना चाहिए, ये कामना में आता है। तो प्रजहाति यदा कामान, जब कामनाओं को छोड़ देता है। और दूसरी बात क्या करता है। सर्वान कामान मनोगतान, मन में पहुंची हुई सब कामनाओं को त्याग देता है। प्रजहाति मन त्याग देता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, अपने द्वारा अपने में संतुष्ट रहता है। अपने संतोष के लिए, अपनी खुशी के लिए बाह्य आलम्बनों का सहारा नहीं लेता। तो उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। इस वाक्य को व्याकरण की दृष्टि से हम पढ़ेंगे। यदा सर्वे कामा मनोगता सर्वे कामा हे पार्थ, प्रजाहाति को प्रहीयन्ते, लिख लीजिए आप लोग, प्रहीयन्ते। जो सुन रहे हैं मुझे, प्रजाहाति प्रहीयन्ते। जहाती इसके रूप चलेंगे प्रजहा, जहाती जहिता जहिता जहती, जहासी जहित जहित जह, जहित जहित जहामी जहीव जहीव जहिम जहिम। दो रूप हो रहे हैं, ये दो दो रूप हो रहे हैं आगे। जहाती के बाद जहित जहित। एक अष्टाध्यायी का सूत्र, छठे अध्याय के चौथे पाद का जहातेश्च।
इत दरिद्रस्य जहातेश्च, माने दीर्घ ई भी होता है और ह्रस्व विकार भी हो जाता है आकार को। तो जहित, जहित दीर्घ विकार होगा जहित, ह्रस्व होगा जहित। प्रजहाति, जी और जब यक होगा आत्मनेपद और यक होगा कर्मवाच्य भाववाच्य होगा तो घुमास्ता गापा जहाती संभली से ई हो जाएगा प्रहीयते। तो यदा सर्वे कामा मनोगता प्रहीयन्ते आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा भवति, ओम गुरु जी। आत्मना तुष्टेन भूयते स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते, स्थित प्रज्ञम तदा आहु। गुरु जी, ओम गुरु जी। जी। गुरु जी, आत्मना आत्मनि तुष्टः, इसको कैसे आत्मना पहली बार किसको कह रहे हैं, फिर आत्मनि कह रहे हैं क्या? सप्तमी तृतीया है, एक जगह सप्तमी है। आत्मनिव आत्मना तुष्टा का अर्थ है अपने संतोष के लिए हम बाह्य साधनों को अपनाते हैं। हमारे संतोष के लिए, छोटे बच्चे हैं तो उनके संतोष के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए खिलौने रखे जाते हैं। थोड़े से जी बड़े होते हैं तो अपने साथियों के साथ खेल खेलते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कोई साथी खेलने वाला चाहिए, अकेला जी बोर हो जाएगा। छोटे बच्चे कभी देखना, उसको अकेला छोड़ दो बोर हो जाएगा, और कई सारे 3-4 साथी हों तो खेलते रहेंगे, तो उसके प्रसन्नता के लिए एक दूसरे साथी की जरूरत पड़ी। और बड़े होते हैं तो फिर विवाह करना पड़ता है, अपनी प्रसन्नता के लिए कोई और साथी चाहिए। जी और फिर समाज में जाते हैं तो प्रसन्नता के लिए कोई दूसरे लोग चाहिए जिससे कि हम कुछ करके दिखा सकें, हम जी हमको कोई देखे और हम कुछ अच्छा दिखा सकें, ऐसा हम चाहते हैं। तो जी हमेशा छोटे से लेकर बड़े तक आप देखेंगे अपनी प्रसन्नता के लिए हमारे को कुछ न कुछ आलम्बन चाहिए, दूसरे का आलम्बन चाहिए। यहाँ वो कहा है कि जब अपने सेटिस्फाइड विद इन हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ, जी विद इन हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ, अपने ही द्वारा अपने में जो संतुष्ट है, अपने संतोष के लिए प्रसन्नता के लिए बाह्य आलम्बन कोई भी नहीं देख रहा, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जी गुरु जी। ठीक है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, आत्मन्येव आत्मा यदा तुष्टो भवति, आत्मना तुष्टो भवति, तो तुष्टेन भूयते स्थित प्रज्ञम तदाहु, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। आगे देखिए बड़े अच्छे अच्छे श्लोक आ रहे हैं। तो राग द्वेष वियुक्त स्थु विषयानेन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हम्म, पन्ना पलट गया ज्यादा। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनिरुच्यते। सुख और दुख दो चीज हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। तो कह रहे हैं जब दुख आए तो उद्विग्न नहीं होता। स्थित प्रज्ञ बता रहे कौन होता है, जब दुख आए तो उद्विग्न नहीं होता, और सुख आए तो कोई इच्छा नहीं होती कि ये बना रहना चाहिए, भाई ऐसे दिन तो कट सहज रूप से चलते रहे। भगवान करे ऐसे दिन हमारे चलते रहे, कहीं कोई बाधा न आए। सुखेशु, सुख अवस्था में हमारे को इच्छा रहती है कि ये सुख की स्थिति कंटिन्यू रहे, बनी रहे, ऐसा हम चाहते हैं। स्थित प्रज्ञ कौन होता है, ये दोनों बातें जिसकी छूट गई, अर्थात सुखों में कोई लालसा नहीं, दुखों से बेपरवाह है। दुखों के आने पर मन उद्विग्न नहीं होता। दुख क्या नाम है, दुख मानी प्रतिकूल वेदनीयता। जिसको हम प्रतिकूल अनुभव करते हैं वो दुख है, अनुकूल अनुभव करते हैं वो सुख है। सुख और दुख और कुछ नहीं। हमारे प्रतिकूल जो लगता है वो दुख है, और अनुकूल जो लगता है, जैसे सर्दी के समय, सर्दी के समय और सर्दी आ जाए तो वो दुख हो जाएगा, सर्दी के समय गर्मी आ जाए तो सुख हो जाएगा। अनुकूल वेदनीयता है। गर्मी के समय आग जली हुई मिल जाए, हीटर लग जाए, और कंबल मिल जाए, और बहुत सारे साधन अच्छे अनुकूल हो जाए तो सुख होता है।
और सर्दी के समय हमारे पास वस्त्र ना ओढ़ने के लिए, मकान ना हो, और बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, तो फिर वो दुख होता है। तो दुख के आने पर, ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है जिसकी बुद्धि स्थिर है, दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता, और सुख आने पर कोई इच्छा नहीं होती कि भाई ये कंटिन्यू रहे, चलता रहे, बस ठीक है जब तक है। तो ऐसा व्यक्ति वीत राग भय क्रोध, और जिसके राग, जिसका भय और जिसका क्रोध चला गया है, ऐसे व्यक्ति को स्थित ही मुनि कहते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञा वाला, स्थित बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। ऐसा मुनि स्थित बुद्धि वाला कहलाता है, यूं भी बोल सकते हो। ऐसे मुनि को स्थित बुद्धि वाला कहते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से कहेंगे तो दुखेशु अनुद्विग्न मनसम, सुखेशु विगत स्पृहम, वीतराग भय क्रोधम। वीता रागस्य भयस्य क्रोधस्य यस्य, रागस्य भयस्य क्रोधस्य इति राग भय क्रोधा, वीता राग भय क्रोधा यस्मात्, या गता, वीता मानी गता राग भय क्रोधा यस्मात्, या यस्य, जिसके राग भय क्रोध चले गए हैं, स्थिर धिया मुनिम आहु, उच्यते आहु। दुखेशु अनुद्विग्न मनसम, उद्विग्न है मन जिसका, उसको उद्विग्न मना कहते हैं। और विगता स्पृहा, यस्य विगत स्पृहा होता है। सुखेशु विगत स्पृहा, इच्छा रहित। और दुखों में अनुद्विग्न मन वाला, दुख आने पर उद्विग्न हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग मुझे सुनाते हैं कि आपकी सारी बातें तो अच्छी लगती है, पर जब रोग आता है तो ये सारी बातें पता नहीं कहाँ जाती हैं। कभी कभी जब रोग आता है, बहुत ज्यादा रोग हो जाए, कहीं शरीर में पीड़ा हो जाए, तो ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये स्थित प्रज्ञ नहीं है हम लोग। स्थित प्रज्ञ हो तो दुखों में उद्विग्न नहीं होंगे। कैसा भी पहाड़ जैसा भी दुख आए तो हम तो, प्रतिकूलता दुख होती है, और कहते हैं पहाड़ जैसा दुख आए। कहने में तो बहुत सरल है, पहाड़ जैसा दुख आए, थोड़ा सा भी दुख आते ही दबोच लेता है। पहाड़ जैसा दुख, पहाड़ जैसा दुख हमारे ऊपर आ पड़े तो भी उद्विग्न नहीं हो, तो उसको स्थित बुद्धि वाला कहते हैं। हम तो, ऐसा स्थिति है, कदम कदम पर अपना अवलोकन करें तो पता लगता है कि कितनी जल्दी हमारा मन विचलित हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। एक माता जी बोली, बता रही थी कि हमारे गुरुजी ने कहा कि क्या बात है, पहाड़ जैसा भी दुख आए तो फिर शांत रहना चाहिए, सब स्थितियों में शांत रहना चाहिए, ऐसे बता रहे थे। बताने में तो बहुत सरल है ना ये बात, दूसरे को समझाने में बहुत ही सरल लगती है। फिर एक दिन 5 मिनट वो ड्राइवर नहीं आया, तो उनको कहीं जाना था, ड्राइवर नहीं आया तो वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गए और थोड़ा सा डांटने लगे, बहुत अधीर हो गए। तो माता जी ने कहा कि आप तो समझा रहे थे हमको कि पहाड़ जैसा भी दुख आए क्यों परेशान हो। तो चुप हो गए फिर एकदम, जैसे कि पानी डाल दिया हो जलती हुई आग पर। तो ऐसे हमारी स्थिति है कि जब दुख आते हैं तो मन उद्विग्न हो जाता है। हम स्थित प्रज्ञ नहीं है इसलिए हो जाता है। स्थित प्रज्ञ होंगे तो हमेशा प्रसन्न और शांति बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। शास्त्र झूठी बात नहीं कहता है, प्रमाणित बात कहता है। ये श्री कृष्ण की जीवनी है गीता। श्री कृष्ण ऐसे ही थे, श्री कृष्ण ऐसे ही थे कि दुखों में हमेशा मुस्कुराते रहते थे और सुखों में कोई इच्छा नहीं थी। कितना कितना उनके जीवन में परेशानियां आई, कितना प्रतिकूलताएं आई, हमेशा मारने के लिए तैयार, जन्म भी जेल में हुआ, और बाल्यकाल से कोई पूतना पीछे लगी हुई है, कहीं कोई सर्प से काटने के लिए उसको मौका दे रहे हैं कि इसको सर्प काट ले। कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियां हैं। और कहीं पहलवान उसको कंस के वहां तैयार किए हैं कि इसको मारो किसी तरह। लेकिन वो हमेशा इन सब परिस्थितियों में मुस्कुराते रहते थे।
ये यह सर्वत्र नभिश्रेयः तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में कहा बहुत सुंदर, उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके कभी भी जो ना तो लगाव रखता है ना कभी उसके लिए खिन्न होता है। शुभ को पा करके हम लगाव रखते हैं, तो जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ या अशुभ वस्तु में न प्रसन्न होता है न द्वेष द्वेष करता है। वो शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल जब आता है, जैसे व्यक्ति को जय शुभ लगती है, पराजय अशुभ लगती है, व्यक्ति को मान शुभ लगता है, अपमान अशुभ लगता है, व्यक्ति को लाभ शुभ लगता है, हानि अशुभ लगती है, तो उस शुभ अशुभ को पाकर जो कोई उदासीन है, अनाविश्य है, लगाव रहित है, कुछ भी उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, इग्नोर कर देता है उनको, उन स्थितियों को, ना अभिनंदती न द्वेष्टि, ना तो उसका अभिनंदन करता है न द्वेष करता, उसकी इच्छा भी नहीं करता, शुभ की इच्छा नहीं करता और अशुभ से द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती मानी जाती है। तो व्याकरण की दृष्टि से कहेंगे तो येन सर्वत्र अनभिस्नेहेन तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य, येन सर्वत्र अनभिस्नेहेन नाभिनंदते न च द्विष्यते तस्य प्रज्ञया प्रतिष्ठितया भूयते। तस्य प्रज्ञया प्रतिष्ठितम, ऐसा भी कह सकते हैं, तस्य प्रज्ञया प्रतिष्ठितया भूयते। सर्वत्र अनभिस्नेहे, अनभिस्नेह कहा, तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य येन सर्वत्र अनभिस्नेहेन नाभिनंद्यते, ना तो उसको अभिनंदन करता है, शुभ का अभिनंदन नहीं करता, अशुभ से द्वेष नहीं करता। अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर, मानी शुभ वस्तु को प्राप्त होकर के ना तो प्रसन्न होता है और अशुभ वस्तु को प्राप्त होता है तो द्वेष नहीं करता, ऐसे बुद्धि स्थिर होती है। शुभ और अशुभ इसको समझ सकते हैं। तो नाभिनंदति न द्वेष्टि, ना तो अभिनंदन करता, अभिनंदन तो हम शुभ का ही करना चाहते हैं और द्वेष अशुभ से करते हैं, प्रतिकूल से द्वेष करते हैं। पर जो स्थिर बुद्धि वाला है, ना तो अभिनंदन करता है ना द्वेष करता है। इतनी मुश्किल मुश्किल बातें यहाँ पर आज यहाँ श्री कृष्ण के मुख से कही जा रही है। श्री कृष्ण के मुख से इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कही जा रही हैं, जो कहने वाला है वो बुरा ऐसा ही है। कहने वाले में कोई भी आजकल के व्याख्याताओं की नहीं है कि पढ़ी सुनी बातों को केवल दोहराते हैं, ऐसा नहीं है। जो ग्रंथ में पढ़ ली, इधर पढ़ ली, उधर सुन ली, उनको केवल दोहराते हैं, ऐसे नहीं है। ये उस स्थिति को जीते हैं, जी रहे हैं, और तब ये उत्तर जो है दिया जा रहा है। आगे कह रहे हैं, यदा संघरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ होता है, जब उसमें कोई भी आक्रमण होता है बाहर से, तो एकदम अपने अंगों को समेटकर भीतर चला जाता है। तो कह रहे हैं कि जब जब हमारे ऊपर कोई बाह्य आक्रमण हो, कोई अपमान हो, कोई हानि हो जाए व्यापार में, कहीं चुनाव हार जाए, कभी हम खिलाड़ी के रूप में खेलते हैं और हमारा पक्ष में निर्णय ना हो पाए, कितने सारे प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं। उन सब प्रसंगों में कह रहे हैं कि अपने आप को समेटकर अपने भीतर चले जाना चाहिए। तो ये तो जीवन जीने की कला है। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब आदमी के जीवन पर आक्रमण हो, प्रहार हो, अपने भीतर कैसे जा सकता है।
जो इसके लिए प्रयत्न करते हैं, जो इसके लिए कोशिश करते हैं, जो ऐसा जीना चाहते हैं, वो लोग करते हैं। बाकी ऐसे एक बार सुनने से थोड़ी होता है। एक बार कोई बात सुन ली और फिर कहें, एक बार सुनना तो ऐसे है जैसे कि कोई महा कठोर शिल हो। पहाड़ में जैसे हम घूम रहे थे कल, तो एक शिल थी बहुत भयानक कठोर। तो मेरे को बताया कि इस शिल को अमुक अमुक व्यक्ति जो है तोड़ तोड़ करके ले जाता था। तो कितना मुश्किल होता है। एक चोट में तो पत्थर को कुछ पता ही नहीं चलता है कि मेरे को, पर सैकड़ों चोट उसके ऊपर पड़ती रहती है, वही टूट जाता है। तो ऐसे यहाँ पर कहा है कि भाई कोई आपत्ति आए तो अपने में आ जाओ। जैसे बिल्ली और चूहे को सामने रख करके एक उदाहरण दिया जाता है कि चूहा, बिल खोद करके चूहा, और इधर बिल्ली खड़ी है और वो अपनी मूछें पहना रहा है बिल के पास। बिल्ली ने कहा कि चूहा, किसके ऊपर ये मूछें पहना रहा है? चूहा ऐसे ऐसे करता है ना मूछों को, तो किसके ऊपर ये मूछें पहना रहा है? बोले, आ तुम्हीं पर। तो एकदम झपटी, और झपट, जैसे ही वो झपटी वो अपने बिल में घुस गया। तो ऐसे हम अपने जीवन को तैयार करके रखें कि जब भी कोई दिक्कत आए अपने में चले जाएं। अपने में जाते ही सारी बाधाएं शांत हो जाती है। ये तो करके देखने की बात है, एक दिन से नहीं होता है। ये तो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हम तुरंत उसको रिवोल्ट, विद्रोह करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जैसे ही कोई चीज हमें ये सुनने को मिलती है तो तुरंत हम उसको उसको धक्का दे देते हैं। थोड़ी देर के लिए भी हम उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदा संघरते चायम कूर्मोंगानि सर्वसा। मैंने एक बार स्वामी जी के पास भेजा कि हमारे लिए भी कोई संदेश पूछ करके आना। तो उन्होंने कहा कि वो कछुआ वाला जो दृष्टांत है उसको याद रखना चाहिए। कछुए वाला दृष्टांत यही है कि जब जब कोई दिक्कत होती है तो संहरण का अर्थ होता है समेटना। जैसे अपने अंगों को सब तरफ से समेट लेता है कछुआ, इंद्रियाण इंद्रियार्थ, वैसे ही इंद्रिय विषयों से इंद्रियां जब अलग हो जाती हैं, अपने में आ जाती हैं, एक इंद्रियां विषयों में चली जाती हैं, और इंद्रिय विषयों से इंद्रियां अपने में सिमट जाती हैं, विषयों से अलग होकर अपने में सिमट जाती हैं, तब बुद्धि स्थिर होती है। पांच इंद्रियां हैं, एक मन है, ये जो इंद्रियां हैं सिमट कर अपने में आ जाती हैं, तब बुद्धि स्थिर होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ऐसे बोलेंगे इसको, यदा अनेक कूर्मेण सर्वसा अंगानि विषयेभ्यः संगृह्यते। यदा अनेक कूर्मेण अंगानि इव सर्वसा, अंगानि इव सर्वसा, जैसे सब तरफ से अपने अंगों को समेटा जाता है। तो उस अंगानी के साथ संहरण क्रिया का प्रयोग होगा। अभी संहरते अयम के साथ जुड़ा हुआ है, फिर अंगानी के साथ जुड़ेगा। यथा कूर्मेण अंगानी संगृह्यन्ते, संगृह्यते संगृह्यते संगृह्यन्ते, जैसे कछुए के द्वारा अपने अंग समेटे जाते हैं, सब तरफ से समेट लिए जाते हैं। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यः, वैसे ही इंद्रिय विषयों से इंद्रियां जब समेट ली जाती हैं तो फिर बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि संगृह्यन्ते, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः साधका संघर्ते, अयम संघर्ते, अयम साधक, ये जो साधक है कछुए की तरह, कछुए के समान जब इंद्रियों को समेट लेता है इंद्रिय विषयों से, तो उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों को समेटना, इंद्रियां
अनेन साधकेन कूर्मोंगानी, कूर्म इव अंगानी, ऐसा अन्वय करेंगे। कछुए के समान अंगों को, कछुए के समान अंगों को समेट लिया जाता है। तो यदा हाँ गुरुजी। अनेन, अनेन कूर्मे, कूर्मा इव, कूर्म की भांति अपनी इंद्रियों को, एक बार तो अयम साधक के लिए आया, एक बार कूर्म जो है संघरते विषय के साथ आया। जैसे जैसे कूर्म अपने अंगों को समेट लेता है सब तरफ से जब उस पर आपत्ति आती है, ऐसे ही अयम साधका, ऐसे ही ये जो साधक है इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से जब समेट लेता है तब बुद्धि उसकी स्थिर होती है। तो यदा अनेन साधकेन इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संगृह्यन्ते यथा कूर्मेण गुरुजी। अंगानि संगृह्यन्ते, कूर्म के द्वारा जैसे अंग उसके संगृहित होते हैं, माने इकट्ठे समेट लिए जाते हैं, तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठितया भूति। विषया गुरुजी। विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं गुरुजी। रसोप्यस्य दृष्ट्वा निवर्तते। अगले श्लोक में कहा विषय विनिवर्तन्ते, हट जाते हैं, निराहारस्य देहिना। कोई आदमी उपवास कर ले 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन उपवास कर ले, तो उपवास करने से उसकी सारी ऊर्जा उपवास में लग जाती है। अब उसको कोई भी वासना तंग नहीं करती। भूखा रहेगा तो उसकी वासना उसे तंग नहीं करेगी। ये जो कितना भी नौजवान हो उसके अंदर जो वासना, उसके अंदर वासना, जिस ऊर्जा से वासना की तरफ दौड़ता है आदमी, यदि वो भूखा रहना शुरू कर दे तो उसका वासना में कोई रस नहीं होगा। 20 दिन बाद, 20 दिन तक भूखा आदमी हो और उसको बिल्कुल एकदम से ऐसा वातावरण मिल जाए, बिल्कुल एकदम प्रतिकूल दृश्य मिल जाए, प्रतिकूल खुला यौवन उसके सामने आ जाए, तो भी वो, उसका कोई रुचि नहीं होगी उसमें, देखेगा भी नहीं उसको। तो ये एक स्थिति है कि जब निराहार होते हैं तो विषय हट जाते हैं, लेकिन भोजन करना लगेगा तो वो रस फिर दोबारा वो लौट आएगा। तो ये कह रहे हैं रस वर्जम रसोप्यस, रस वर्जम, रस को छोड़ करके सारे विषय उसको तंग नहीं करते, विषय हट जाएंगे, रस तो उसके अंदर बना रहेगा। उन विषयों को, रस जो होता है वो बना रहेगा। रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, रस भी उस परम तत्व को देखने पर हट जाता है। वो जो विषयों का रस है वो भी परम दृष्टवा, परम तत्व को देखने के बाद चला जाता है, ऐसा कह रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना विषये विनिवृत्यते, विषया तृतीया हो जाएगी, विनिवृत्यते रसवर्जम, विषया विषयै विनिवृत्यते, निराहारस्य देहिना रसवर्जम विषयै विनिवृत्यते रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा रसेनापि अस्य परम दृष्ट्वा निवृत्यते। रसो रसेन निवर्तते निवृत्यते, परम को देखकर, सुप्रीम को देखकर, ब्रह्मविदाप्नोति परम, द नोअर ऑफ ब्रह्मन अटेन्स द सुप्रीम, जो ब्रह्म को जानता है वो सुप्रीम को प्राप्त कर लेता है। तो परम दृष्टवा, परम को देख करके, अस्य माने इस साधक के रस भी चला जाता है। परम, यदि परम आत्मा दिख जाए तो विषय, संसार के सुंदर से सुंदर विषय भी नीरस हो जाते हैं, इनमें कोई रस नहीं होता। अब ये करके देखें कि भाई परम को बिना ही देखे अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे आदमी अश्रद्धा में बोलता रहता है, किसने देखा, ऐसे लिख दिए बस, ऐसे एकदम सही बात को भी हम ऐसे उड़ा देते हैं 1 सेकंड में कि अरे कुछ नहीं है, ये सब ऐसे अफंड है। तो विषयी वो करके देखे, और करके देखने के बाद यदि कोई स्थिति
पूरा देखना भी पूरे जीवन भर देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन में हमारे को पता लग जाएगा इसका। पूरे जीवन इस रास्ते पर चल करके, ये कोई सहज व्यक्ति, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है। जो बोल रहा है ये परम को देखा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम को परम ही हो जाते हैं। परम दृष्ट्वा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो उसको देखने के बाद रस भी चला जाता है, ऐसे कहा। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशमं मनः। पहले वाले श्लोक में तो विनिवृत्यते आएगा, दो जगह निवृत्यते, बस तृतीया हो जाएगी। विषय विनिवृत्यते रसेनापि अस्य परम दृष्ट्वा निवृत्यते। यहाँ पर कह रहे हे कौन्ते, विपश्चित पुरुषस्य यततोपि, बुद्धिमान विद्वान पुरुष हो उसको विपश्चित कहते हैं, वाइज मैन, ऐसा व्यक्ति हो और यत्न कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो। ऐसा नहीं कि जो कोशिश ही ना करे, कोशिश कर रहा है। इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसवम मना। इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं, मनुष्य के मन को खींच लेती हैं। हमारी आंख नाक कान, शब्द, आंख नाक कान त्वचा और रसना, 5 इंद्रियां हैं। तो ये पांचों इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं, यत्न करते हुए व्यक्ति को भी खींच लेती हैं। इसलिए कहा है कि भाई बहुत व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है। इंद्रियाणी प्रमाथिनी, बहुत प्रमाथिनी, प्रमथन स्वभाव वाली को प्रमाथी, जैसे बिलो देती है ना, रई, रई दूध को बिलो देती है, ऐसे इंद्रियां व्यक्ति को बिलो डालती है, प्रमथन कर देती हैं। हरंती प्रसवम मना, जबरदस्ती, प्रसव कहते हैं, जबरदस्ती उसके मन को खींच लेती हैं ये इंद्रियां। तो इसको व्याकरण की दृष्टि से वाच्य परिवर्तन, वॉइस चेंज करने में, यततोपि है कौनते, हे कौनते यततोपि पुरुषस्य विपश्चिता प्रमाथि भी इंद्रियई, प्रमाथिनी प्रमाथि भी इंद्रियई प्रस्वम मना ह्रियते। जबरदस्ती मन खींच लिया जाता है। ह्रियते, हरंती था, अब तो मन के अनुसार होगा इसका समानाधिकरण। ह्रियते प्रसवम मना, तानि सर्वाणि संयम्य या युक्त आसीत मत्पर वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सारी बात हमारे इंद्रियों की है। जो इंद्रियां जिसके अधीन हो गई, बस उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। इतना कुल मिलाकर के संदेश है। तानि सर्वाणि संयम्य, तानि मानी वे इंद्रियां, सारी की सारी, तानि वे इंद्रियां नियमित करके, संयमित करके, युक्ता आसीत मत परा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हमको, अर्जुन हम लोग हैं सुनने वाले, गीता सुनने वाले, और ये वाणी भगवान की वाणी हमारे को कानों में पड़ रही है। युक्त आसीत मत परा, मत अहम परो यस्य, मत परा का अर्थ है मैं ही परम हूं जिसके लिए। मत परायण होकर के, जैसे कोई धन परायण होता है, धन में लगा हुआ व्यक्ति धन परायण, और विषयों में लगा विषय परायण, और कोई पढ़ने में लगा विद्या परायण, और कोई राजनीति में लगा हुआ है तो राजनीति परायण, कोई व्यक्ति बल में लगा हुआ है तो खेल परायण, बल परायण। तो ये जो है हमारे मत परायणी भगवत परायण, मत शब्द का यहाँ अर्थ है भगवत परायण होकर के युक्त आसित, युक्त, योग युक्त बना रहे, इंद्रियों को संयमित करके योग युक्त बना रहे भगवत परायण होकर के। तो इस वाक्य को ऐसे कहेंगे, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तेन मत परेण आस्येत, मत परेण युक्तेन आस्येत वसे यस्य इंद्रियाणि, यस्य इंद्रियाणि वशे भवन्ति। तो हम कहेंगे वशे यस्य इंद्रियै भूयते, वसे यस्य इंद्रियाणि भवन्ति, वसे यस्य इंद्रियै भूयते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित, स्थिर होती है।
इंद्रियां जिसके वश में होती है, वशे ही यस्य इंद्रियैर्भूयते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब सब अनर्थों का मूल क्या है उस पर विचार कर रहे हैं। सारे जो अनर्थ होते हैं जीवन में, उसका क्या मूल है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। मनुष्य जब विषयों का ध्यान करता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, उसमें फंस जाता है मन। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों को चिंतन करते हुए व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाता है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। और आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है। जब व्यक्ति का किसी चीज में आसक्ति हो जाती है तो कामना पैदा हो जाती है। काम, कामना से फिर क्रोध पैदा होता है। कामात क्रोधो विजायते, कामना से क्रोध आता है। और क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। और क्रोध से विवेक खुद बैठता है। सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह आ जाता है। सम्मोह का अर्थ है विवेकहीन स्थिति को सम्मोह कहते हैं। मूड हो जाता है, कर्तव्य कर्तव्य का विचार समाप्त हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। और सम्मोह हो गया तो उसकी स्मृति जो है वो भ्रंश हो जाती है, स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। उसको जितनी अच्छी अच्छी बातें याद की थी, समझी थी, सुनी थी, सब गायब। उसने जो जीवन में अपने अनुभव भी लिए थे कि ये काम गलत है, बुद्धि खत्म हो जाती है। फिर दोहराता है उन्हीं कामों को जिनको पहले निश्चय कर लिया था कि ये काम मुझे कभी नहीं करना है, इससे तो बड़ा दुख आता है, बड़े परेशानी आती है, कष्ट आता है मेरे को भी दूसरों को भी। उन्हीं कामों को फिर जो है बार बार दोहराता चला जाता है। स्मृति, उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है, उसकी जो शुभ समझ थी, अच्छी समझ थी, वो खत्म हो जाती। और स्मृति भ्रष्टाचार, जब आदमी की स्मृति भ्रष्ट हो गई, अच्छी बातों का जो स्मरण था वो समाप्त हो गया, बुद्धिनाश, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाता है। तो सब अनर्थों का मूल कहाँ से चला था? विषयों के चिंतन से, विषयों के ध्यान से। जैसे ही आदमी विषयों का ध्यान शुरू करे, समझ लो अब एक पैड़ी 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 चलते चलते और पहाड़ की चोटी से नीचे धरती पर लुढ़कता हुआ आएगा। जैसे ही उसका विषयों के प्रति ध्यान शुरू हो, उसी समय यदि आदमी सावधान हो जाए तो कुछ बचाव है। और यदि प्रमाद कर दिया, असावधानी लापरवाही कर दी, तो विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता शतमुख। जो विवेक भ्रष्ट होते हैं उनका सैकड़ों प्रकार से विनिपात होता है। सैकड़ों प्रकार से उनका सिर धरती में जाकर लगता है जब विवेक खत्म होता है। तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। विषयान ध्यायतः, यहाँ पर ध्यायतः षष्ठी विभक्ति है। पुंसः, पुमान का, पुरुष का, व्यक्ति का। विषयन ध्यायतः पुरुषस्य तेषु संगेन उपजायते। उपजायते और उपजन्यते दो रूप बनेंगे कर्मवाच्य में। संगेन उपजायते, संगात संजायते कामा, संगात कामेन संजायते, कामात क्रोधेन अभिजायते। ये जायते जो है एक ही बनता है, पर कर्मवाच्य में जन्यते और जायते दो रूप बनेंगे। इसमें जन्यते बोलता जाता हूँ। ध्याय तो विषयान पुंसा संग संगेन तेषु जन्यते, संगात संजन्यते कामेन, कामात् क्रोधेन विजन्यते, क्रोधात् सम्मोहेन भूयते, सम्मोहात् स्मृति भ्रंशेन भूयते, स्मृति विभ्रमेण भूयते, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशेन भूयते, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। प्रणश्यति का प्रणश्यते, ये व्याकरण परक इसका हमने वो किया वाच्य परिवर्तन। तो सब अनर्थों का मूल क्या हुआ? विषय ध्यान, विषयाणाम ध्यानम, सब अनर्थों का मूल है। हमने किसी धन धनवान व्यक्ति के धन के बारे में सोचना कर शुरू कर दिया। किसी व्यक्ति से थोड़ा झगड़ा हो गया था, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। किसी यौवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया।
ऐसे कुछ भी आप लगा, किसी भोजन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो ये सब विषयों का जो ध्यान है, इस ध्यान से हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। आसक्त होने से कामना पैदा हो जाती है, उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, डिजायर पैदा हो जाती है। और कामना पैदा हो जाएगी, ना मिले वो चीज तो इरिटेट होते हैं, झुंझलाहट आती है। और वो हो जाता है अरति, माने क्या बोलते हैं उसको, शोक पैदा हो जाता है। शोक का मतलब होता है इरिटेशन, एक प्रकार से झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, अच्छा नहीं लगेगा। कामात क्रोधो भी जाए, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। और क्रोध से सम्मोह आता है, माने विवेक रहित स्थिति आ जाती है। विवेक रहित होने पर वो, उसकी स्मृति जो है भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धिनाश हो जाता है, बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। तो क्या कहा, राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयानिंद्रिय सरन आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष से वियुक्त, विषयानिंद्रिय सरन, विषयों को इंद्रियों से ग्रहण करता हुआ, राग देश वियुक्त इंद्रियों के द्वारा। राग और द्वेष, प्रियता अप्रियता, इंद्रियों को कोई चीज प्रिय लगती है, कोई अप्रिय लगती है, तो प्रिय अप्रिय दोनों को हटा करके इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता हुआ। जैसे हम भोजन करते हैं तो राग द्वेष हटा करके भोजन ग्रहण करें, रास्ता चलते हैं तो राग द्वेष हटा करके रास्ता चले। इस तरह से आत्मवशी इंद्रिय, अपने वश में की गई इंद्रियों के द्वारा जब हम विचरण करते हैं, तो ऐसा विधेय आत्मा, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक। विधेय आत्मा का अर्थ है जिसने अपने अंतःकरण को अपने अधीन कर लिया है, ऐसा साधक प्रसादम अधिगच्छति, निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, निर्मलता। नभा प्रसन्नम सलिलम प्रसन्नम, ऐसा आता है। जब आकाश स्वच्छ हो तो कहते हैं नभा प्रसन्नम, पानी स्वच्छ हो सलिलम प्रसन्नम, ऐसा कहते हैं। तो प्रसाद का अर्थ स्वच्छता होता है। तो ये कह रहे हैं कि राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय विषयान चरता, राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय आत्मवश्य इंद्रिय, अपने अधीन की गई इंद्रियों के द्वारा विषयान चरता विधेयात्मना प्रसाद अधिगम्यते। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद अधिगम्यते। अधिगच्छति का कर्मवाच्य अधिगम्यते, प्रसाद अधिगम्यते। चरण का चरता हो जाएगा, सत्री प्रत्यांत रूप है। आत्मवश्य विधेय आत्मना प्रसाद अधिगम्यते, निर्मलता आ जाती है हमारी इंद्रियों से जब विषयों को ग्रहण करते हैं। और वो विधेयात्मा होकर के, माने अपने अंतःकरण को अपने वश में करके जब विषयों को ग्रहण करते हैं, तो फिर निर्मलता आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, ऐसे कह रहे हैं। स्वच्छता आ जाती है, और स्वच्छता आ जाती है फिर क्या होगा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद अवस्था, अंतःकरण की प्रसन्न अवस्था में नीरसता काम की जननी, ऐसे महापुरुष बताते हैं। नीरसता काम की जननी है, और प्रसन्नता काम को समाप्त कर देती है। तो प्रसादे सर्व दुखानाम, सभी दुखों की हानि उत्पन्न हो जाती है, सारे दुखों का नाश हो जाता है। हानि मानी नाश हो जाता है, सारे दुख चले जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम, हानि हाँ, हानि शब्द का तृतीया में हान्या अस्य उपजन्यते, हान्या अस्य उपजन्यते। प्रसन्न चेतसो यासु, प्रसन्न चेतस है जिसका, बहुब्रीहि समास है। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्ध्या पर्यवस्थीयते, पर्यवतिष्ठते का भाववाच्य बनेगा पर्यवस्थीयते। ऐसे ऐसे वाक्य ध्यान देने के होते हैं। कर्तृवाच्य में तिष्ठते बनता है, वहां स्थीयते बनता है। गच्छति बनता है, वहां गम्यते बनता है। तो
जिघ्रति बनता है वहां घ्रायते बनता है। पाघ्राधमा स्थामना दान दश्यति सति सदनाम पिब जिघ्र धम तिष्ठिय मन यच्छ पश्यत धौषी असीदा। ऐसा एक सूत्र है अष्टाध्यायी का। तो उसमें धातुओं के स्थान में विशेष परिस्थिति में कुछ आदेश कर दिए गए हैं। तो देखिए, प्रसादे सर्व दुखानां हान्या अश्रुजन्यते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्ध्या पर्यवस्थीयते। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो अयुक्त है, असमाहित है, जिस व्यक्ति की बुद्धि एकाग्र नहीं, योग युक्त नहीं है जो, तो नास्ति बुद्धि अयुक्त से, जो योग युक्त नहीं है उसको अयुक्त कहते हैं। उसके पास कोई बुद्धि नहीं होती है। न च युक्त से भावना, और जो योग युक्त नहीं है उसके अंदर भावना भी नहीं होती है। उसके अंदर वो जोश और उत्साह नहीं होता है कि किसी काम को वो कर डाले। न च अभाव है, तब जब हमारे अंदर उत्साह ही नहीं है, तो भावना नहीं है, तो फिर शांति भी नहीं मिलेगी हमें। अशांत से होता है, और जब अशांत हैं हम, तो फिर सुख कहाँ से आएगा? पीस हमारे जीवन में नहीं है, तो सुख कहाँ से आएगा? प्लेजर कहाँ से आएगा? तो नास्ति बुद्धि अयुक्त से, अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि नहीं, बुद्ध्या न भूयते अयुक्त से, न च अयुक्त से भावनया भूयते, न च अभावयता शांत्या भूयते, अशांत से कुतः सुखेन भूयेत। यहाँ पर आक्षेप में प्रश्न कुतः, तो भूयते नहीं बोलेंगे, विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। अशांत से कुतः सुखेन भूयेत, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा, अर्थात नहीं होगा। कुतः आक्षेप में है, कैसे होगा? तो क्या इसका परिणाम क्या निकलेगा इस वाक्य का? अर्थात नहीं होगा। जैसे मैं कहूं, ये काम ये व्यक्ति कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जो अशांत व्यक्ति, उसको सुख कहाँ होगा। यहाँ भावना शब्द को विशेष ध्यान दे करके, जो अभिनिवेश है किसी काम को करने के लिए, जो आग्रह है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो योग युक्त नहीं है, तो उसके अंदर इस तरह की भावना भी नहीं रह पाती है। और भावना नहीं है तो व्यक्ति, शांति थोड़ी मिलेगी उसको। और शांति नहीं मिलेगी तो, सुख कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। तो निश्चयात्मिका बुद्धि, समत्व युक्त, जो योग युक्त नहीं है उसकी समत्व बुद्धि नहीं, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं, निश्चय युक्त बुद्धि नहीं होती है। अब एक बात बहुत ही अच्छी कही है इन्होंने 67वें श्लोक में, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम भसी। इंद्रियां जब विषयों में विचरण करती हैं और मन उसके पीछे उड़े, आंख रूप में जाए, कान शब्दों में चले जाएं, त्वचा स्पर्श के लिए लालायित हो जाए, इंद्रियां अपने विषयों में चले जाएं, और मन साथ दे दे एक सेकंड के लिए, बस काम खराब हो गया। फिर तो जो सुनी सुनाई बातें थी, बहुत अच्छे अच्छा विवेक ज्ञान शास्त्र, अभी जो आप सुन रहे हैं, सारी बातें आश्रम से बाहर जाती गायब, जब कोई मन इंद्रियों के विषयों के साथ हो जाएगा। मन इंद्रिय विषयों के साथ हो जाएगा। मन जैसे आंख रूप में गई और मन ने कल्पना कर दी कि ये तो बहुत ही अच्छा रूप है, मेरे को मिल जाए, तो बस बात खत्म। और क्यों खत्म? बोले बुद्धि भी फिर उसके साथ हो जाती है। मन यदि इंद्रियों का साथ दे दिया तो बुद्धि भी फिर मन के साथ चली जाएगी, और बुद्धि चली गई तो फिर कैसे आदमी का नियंत्रण होगा? तो उसको कहा इन्होंने, तदस्य हरति प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा का हरण कर लेता है। जैसे वायु नौका को जल में अपने साथ बहा कर ले जाती है, तेज वायु नौका को चलाने वाले का कुछ नहीं देखती, अपने साथ ले जाती है। इसी तरह से
मन बुद्धि को अपने साथ ले जाता है। जब मन इंद्रियों के साथ हो जाता है तो इतना पावरफुल हो जाता है कि बुद्धि के द्वारा समझी हुई, विचार की हुई, देखी हुई, भाली हुई, निश्चय किया हुआ सारा सब कुछ एक तरफ हो जाता है। और मन का वेग इतना पावरफुल होता है कि बुद्धि को भी खींच करके ले जाता है। तो तदस्य प्रज्ञा ह्रियते वायुना नव इव नावम इवम बसी। मैंने कहा इंद्रियाणाम ही चरताम, सत्री प्रत्यय है, इंद्रियाणाम चरताम यन मनोनुविधीयते, मन उनके पीछे हो जाता है। यन मनः अनुविदधति जनाः मनोनुविधीयते, ये कर्मकर्ता का प्रयोग है। इंद्रियां चरती हुई जो मन उनके पीछे हो जाता है, तो तदस्य प्रज्ञा, तेन अस्य प्रज्ञा, तत् माने तेन, अस्य प्रज्ञा ह्रियते यथा वायुना नौ अंबसी नौ ह्रियते। वायुर्नावम अंबसी हरति, इस वाक्य को ऐसे कहेंगे, वायुना नौ, नावम का नौ बन जाएगा, अंबसी ह्रियते। तो आगे फिर कल तो छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी, परसों देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।